नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, यह एक छोटे बच्चे के जीवन में घटित सच्ची घटना की जानकारी है। एक 7 साल का बच्चा जिसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी और अस्पताल में भर्ती थी। बच्चा अक्सर यही सुनता था कि भगवान ही सबको बचाता है। अब उस बच्चे के मन में आया कि भगवान कहाँ मिलेंगे जो मेरी माँ को बचा सकेंगे। परिवार के नाम पर निर्धन माँ और 7 वर्ष का बेटा ही था। सबकी बातें सुनकर उसके मन में आया कि सब कहते हैं ईश्वर ही बचाता है, तो उसके पास एक 1 रुपए का सिक्का है। तो उसने सोचा मैं भी ईश्वर को खरीद कर मेरी माँ को बचाने का प्रयास करता हूँ। तो फिर वह उस एक के सिक्के को लेकर एक दुकानदार के पास गया और दुकानदार से जाकर बोला, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार उसकी ये बात सुनकर उस पर गुस्सा होकर उसका वह सिक्का लेकर पटकते हुए से अपनी दुकान से निकाल दिया। लड़के ने भी वहां से फिर पास की दूसरी दुकान में जाकर यही बात पूछी। इस दुकान वाले ने भी उसे भगा दिया, लेकिन इस बच्चे ने फिर भी हार नहीं मानी और वह 1 रुपए का सिक्का लेकर ईश्वर की तलाश में फिर एक दुकान से दूसरी दुकान ऐसे करते करते लगभग 30 दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार की दुकान पर पहुंचा। तो बच्चे को देखकर उस बूढ़े दुकानदार ने उस बच्चे से पूछा, बेटा क्या चाहिए तुम्हें? तब उस बालक ने बोला कि मुझे तो ईश्वर चाहिए। तब बूढ़े दुकानदार ने आश्चर्य से लड़के से कहा, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे तुम ईश्वर को लेकर? बच्चे ने पहली बार जब एक दुकानदार के मुंह से यह प्रश्न सुना तो फिर उसके चेहरे पर थोड़ी आशा की किरण लहराई। तब उस बच्चे ने उत्साह से बोला कि मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है, वही मेहनत मजदूरी करके मेरे खाने की व्यवस्था करती है। वे बहुत बीमार है, तो डॉक्टर कहते हैं कि अब तो सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकता है। क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? तब बूढ़े दुकानदार ने उस बच्चे की मासूमियत को देखते हुए कहा, हाँ मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बच्चे ने सिक्का दिखाते हुए कहा, सिर्फ 1 रुपए। तब उसकी बात सुनकर दुकानदार बोला, कोई बात नहीं, 1 रुपए से भी ईश्वर मिल सकता है। तो दुकानदार बच्चे के हाथ से 1 रुपए का सिक्का लेकर सोचता है कि 1 रुपए में एक गिलास पानी के अलावा तो इस दुकान में मेरे पास कुछ और है भी नहीं। इसीलिए उस दुकान वाले ने उस बच्चे को एक गिलास फिल्टर का पानी एक बोतल में भरकर दिया और कहा, यह पानी पिलाने से तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। अगले दिन मेडिकल टीम ने उस बच्चे की माँ का ऑपरेशन किया और वह थोड़ा स्वस्थ हो गई। डिस्चार्ज के समय अस्पताल के कागज के बिल देखकर उस गरीब महिला के तो होश उड़ गए। तब डॉक्टर ने उस महिला को आश्वस्त करके कहा कि आप चिंता ना करें, एक वृद्ध सज्जन ने यहाँ आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ ही एक चिट्ठी भी दी है उन्होंने। जब डॉक्टर ने उस चिट्ठी को पढ़कर सुनाया तो उसमें लिखा था कि मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। यदि आप धन्यवाद देना चाहती हैं तो अपने उस अबोध बच्चे को दीजिए जो सिर्फ 1 रुपए का सिक्का लेकर ना समझो की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में तो यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को कहते हैं। उसके बच्चे के दृढ़ विश्वास के आगे ईश्वर ने भी सोचा और उन्होंने मुझे यानी उस दुकानदार को जरिया बनाया, वरना ये बच्चा मुझ तक कैसे पहुंचता। आपके स्वस्थ होने के पीछे इस बच्चे का ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास ही है, जिससे भगवान को यह सब घटनाक्रम रचना पड़ा, ताकि ईश्वर पर से किसी का विश्वास कभी कम ना हो। ईश्वर की सच्ची श्रद्धा और भक्ति ही ऐसी चीज है जिससे उन्हें याद करते हैं तो वह 1 रुपए में भी मिल जाते हैं। ईश्वर को करोड़ों रुपए झूठे दिखावे और पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। ईश्वर तो हमेशा सच्ची श्रद्धा और भावनाओं से जो भी उन्हें याद करता है उसी का वह हर पल साथ देते हैं। बात है सच्चे विश्वास और आस्था की। जिस तरह उस बच्चे के विश्वास को भगवान ने पूरा किया और उसकी माँ को एक घटनाक्रम व जरिए से सहायता पहुंचाई,
अब हर जगह भगवान स्वयं तो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति को हर कोई साधारण इंसान अपनी सामान्य दृष्टि से ना देख सकता है, ना सहन कर सकता है। इसीलिए भगवान अपने में विश्वास रखने वाले की सहायता के लिए हमेशा एक योग्य पात्र को, व्यक्ति को जरिया बनाकर ही भेजता है। अद्भुत व ईश्वर की कृपा। तो दोस्तों, आपको ईश्वर कृपा की ये घटना कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अन्य नई नई जानकारियां आप तक अति शीघ्र पहुंच सके। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।